दोस्तों आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैंने पिछले काफी वक्त से, बहुत लंबे वक्त से गोदी मीडिया पर खबरें बनानी छोड़ दी हैं, क्योंकि जब मैं खुद कहती हूँ कि आप न्यूज चैनल्स देखना बंद कीजिए तो ऐसे न्यूज चैनल्स और एंकर्स पर खबर बनाने का कोई औचित्य नहीं बनता। लेकिन यकीन जानिए कई बार मजबूरी हो जाती है, क्योंकि ये लोग देश में इतनी झूठी, भ्रामक और बेबुनियाद खबरें फैलाते हैं और सुबह भूल जाते हैं। दोस्तों कल रात एग्जैक्टली यही हुआ। क्या आप सोच सकते हैं कि वो गोदी मीडिया जिसकी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इतनी थू हुई कि दुनिया भर में गोदी मीडिया की बेशर्मी का डंका बजा, उस गोदी मीडिया को कल रात भी शर्म नहीं आई। कल रात जानते हैं क्या हुआ? इन गोदी चैनल्स ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का उल्लंघन करवा दिया। हालत ये हो गई दोस्तों कि भारतीय सेना को सामने आकर पूरे मामले में सफाई देनी पड़ गई। दोस्तों सब कुछ मैं आपको जल्दी तफसील से बताती हूँ और साथ में आपको ये भी बताती हूँ कि ये न्यूज चैनल्स के जो संपादक हैं वो किस लेवल पर आलसी हो चुके हैं। दोस्तों हुआ ये कि कल देर रात अचानक से न्यूज चैनल्स में खबर चली कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। दोस्तों ये खबर पीटीआई के सूत्रों के हवाले से आई। दोस्तों 9:01 पर पहला जानकारी जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से आया वो ये था, पाकिस्तान वायलेट सीज फायर अलोंग एलओसी इन जम्मू एंड कश्मीर, इंडल्जेस इन अनप्रोवोक्ड फायरिंग इन पुंछ सेक्टर। मतलब पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है पुंछ सेक्टर में, एलओसी है जम्मू कश्मीर जो पुंछ इलाके से लगती है वहां पर। और यहाँ पर क्या लिखा? ऑफिशियल सोर्सेस। अब देखिए दोस्तों, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक एजेंसी है, एक न्यूज एजेंसी है, बहुत पुरानी न्यूज एजेंसी है। जैसे देश की अलग अलग न्यूज एजेंसीज हैं वैसे पीटीआई है, उसने एक खबर छापी और ऑफिशियल सोर्सेस लिखा, तो न्यूज चैनल्स ने इस खबर को हाथों हाथ ले लिया बिना अपने स्थानीय रिपोर्टर्स से कंफर्म करे। अजीब बात देखिए कि न्यूज चैनल्स में इस पर ब्रेकिंग चल गई, स्थानीय रिपोर्टर ने इस पर जानकारी भी दे दी। इसके बाद 9:04 पर दोबारा ट्वीट आया पीटीआई की तरफ से, इंडियन आर्मी रिटेलिएटेड टू पाक सीज फायर वॉल्यूशन, फायरिंग एक्सचेंज कंटिन्यूड फॉर 15 मिनट्स, नो रिपोर्ट फॉर एनी कैजुअलिटी। मतलब भारत की सेना ने पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन का मुंहतोड़ जवाब दिया है। 15 मिनट तक फायरिंग चली और कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। मतलब रात में कई न्यूज चैनल्स में इस पर ब्रेकिंग चल गई, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स में। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भारत की सेना को सामने आना पड़ा। ये देखिए दोस्तों, भारतीय सेना का ऑफिशियल बयान, पुंछ क्षेत्र में संघर्ष विराम उल्लंघन के संबंध में कुछ मीडिया और सोशल मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं। ये स्पष्ट किया जाता है कि नियंत्रण रेखा पर कोई संघर्ष विराम उल्लंघन नहीं हुआ है। ये हाल है दोस्तों इस न्यूज चैनल्स का। और दोस्तों इसके बाद सारे न्यूज चैनल्स पलट गए, या किसी ने खबर नहीं दिखाई और जिन्होंने खबर दिखाई थी वो अपना क्लैरिफिकेशन देकर निकल गए। अब आप इसमें कहेंगे कुमकुम न्यूज चैनल्स की क्या गलती है? पीटीआई ने खबर चलाई, पीटीआई ने अपनी खबर में ऑफिशियल सोर्सेज लिखा, न्यूज चैनल्स ने खबर चला ली, तो संपादक इसमें क्या करेगा? दोस्तों संपादक का काम पीटीआई को फॉलो करना नहीं है। किसी न्यूज एजेंसी से अगर दर्शकों को खबर लेनी है तो आदमी न्यूज एजेंसी को फॉलो कर लेगा ना। न्यूज चैनल्स को क्यों देखेगा आदमी? न्यूज चैनल्स को खोलता है क्योंकि न्यूज चैनल्स का अपना नेटवर्क होता है, उसके पास स्टिंगर्स होते हैं, स्थानीय रिपोर्टर्स होते हैं, बड़े लेवल पर उसके पास सोर्सेज होते हैं, आर्मी में उसके पास सोर्सेज होते हैं। तो आर्मी ने जब रात में आकर इस पूरे मामले में क्लैरिफाई किया कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है, और आर्मी ने तुरंत क्लैरिफाई कर दिया। 9 बजे खबर चली, पीटीआई ने खबर छापी और 9:37 पर आर्मी ने क्लैरिफाई कर दिया। तो बड़ा सवाल ये है कि आर्मी के सोर्सेज से न्यूज चैनल के रिपोर्टर को खुद बात करनी चाहिए थी और इसके लिए दबाव बनाना चाहिए था संपादक को। लेकिन दोस्तों संपादक के दिमाग में फितूर चलता है कि मैं कैसे सबसे पहले खबर छाप दूं, मैं कैसे ब्रेकिंग सबसे पहले चला दूं, सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे आक्रामक, 24 घंटे निरंतर कवरेज का ये जो पागलपन है ना न्यूज चैनल्स में, एक बार फिर अपनी फजीहत करा दिया। आप सोचिए दोस्तों, ये वो न्यूज चैनल्स हैं जिन्होंने भारत पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैन्य संघर्ष के भीषण रात में रात के 12 साढ़े 12 बजे इस्लामाबाद पर कब्जा करवा लिया, आसिम मुनीर को गिरफ्तार करवा लिया। कईयों ने तो ये भी चला दिया कि इमरान खान को जेल से बाहर कर दिया गया है। और दोस्तों कराची पोर्ट तबाह करवा दिया। क्या हुआ उसका नुकसान? ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत का नैरेटिव था, जो कि दुनिया भर में चलना चाहिए था, दुनिया भर के मीडिया प्लेटफॉर्म्स में चलना चाहिए था, वो छोड़कर दुनिया भर में भारत की मीडिया की थू-थू हुई। बड़े बड़े अमेरिका के अखबारों ने भारत की मीडिया की छीछालेदर की। पाकिस्तान में अब भी मीम बनते हैं भारत के न्यूज चैनल्स और भारत के एंकर्स पर।
उसको इन्होंने जस्टिफाई किया ये कहते हुए कि जब नैरेटिव वॉर चलती है, जब नैरेटिव का युद्ध चलता है तो फिर ये सब किया जाता है। सुशांत सिन्हा जैसे लोगों ने तो वीडियो बनाई अपने यूट्यूब चैनल में कि यही तो कहा ना कि इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया, ये तो नहीं किया ना, कहा ना भारत पर कब्जा कर लिया। मतलब एक तो झूठ बोलते हैं, उसके बाद तो झूठ को जस्टिफाई करते हैं। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो गलती हुई, ऐसा लगा था कि न्यूज चैनल्स वाले सुधरेंगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि ये लोग सुधरने को राजी हैं। अभी जो आप देखिए, इतनी बड़ी गलती आप कैसे कर सकते हैं? अभी जब हमारा देश इस तरह के सैन्य संघर्ष से निकला है, उसकी हम चीज़ों पर एनालिसिस कर रहे हैं, संसद में इस पर बहस हुई, हर लिहाज से ये एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, बहुत ज़्यादा। और इनफैक्ट सरकार भी इसको लेकर बहुत सेंसिटिव है। आप देखिए, बाकायदा मोदी ने कल एनडीए की बैठक में ये बोला कि विपक्ष ने तो मुसीबत मोल ले ली कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर बहस करवा ली और इस पे हमने अपना अपर हैंड दिखाया। ये बताता है कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कितना ज्यादा मतलब वो चाहती है कि सही बात लोगों तक पहुंचे। वो अलग बात है कि वो संसद में बहस में कितना पिछड़ी इंडिया गठबंधन से, वो एक पॉलिटिकल एनालिसिस है, उसको हम कभी भी कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट समथिंग कि आप कुछ भी चला दें। दोस्तों, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। यहाँ इन संपादकों को बिल्कुल ही शर्म नहीं है। दोस्तों, ये संपादक तो ऐसे हैं कि ये दूध भी पी जाएंगे, ये झाग भी पी जाएंगे और ये झाज भी पी जाएंगे। ये इस लेवल के बेशरम हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई कार्रवाई इन पर नहीं होने वाली। ना इस्लामाबाद पर कब्जे को लेकर झूठी खबर चलाने को लेकर इन पर कोई कार्रवाई होगी, ना इन पर सीज फायर को लेकर गलत खबर चलाने पर कोई कार्रवाई होगी। कार्रवाई के नाम पर ये खुद अपनी जवाबदेही कैसे तय करते हैं? रात में एक सीनियर एंकर संपादक के हामी के बाद खबर चलवाती है अपने चैनल में, चीख चीख कर बताती है कि इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया, कराची पोर्ट तबाह हो गया। और सुबह बेचारी 2:30 बजे कोई एंकर आती हैं और वो बोलती है कि इतनी खबरों का फ्लो था कि हमने गलत खबर चला दी, इसके लिए हम माफी मांगते हैं आपसे। मत भूलिए दोस्तों, न्यूज चैनल्स ने ना केवल इस्लामाबाद कराची को लेकर टोटल झूठी खबर चलाई, बल्कि एक जगह गलत तरीके से मुठभेड़ की खबर चला दी उसी वक्त जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर रात को चल रहा था। ये न्यूज चैनल्स की हालत है और उसके बाद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप 1% सोचिए कि अगर ऐसी कोई खबर किसी यूट्यूब चैनल ने चला दी होती तो कुछ मिनटों के अंदर चैनल बंद कर दिया गया होता उसका, यूट्यूब के ईमेल का इंतजार भी नहीं किया गया होता। मतलब हम यूट्यूबर्स दोस्तों कोई भी खबर बिना क्रॉस चेक करे चलाते नहीं है। ऑफ कोर्स वो हम इसलिए नहीं चलाते, मैं तो नहीं चलाती क्योंकि मुझे अपनी पत्रकारिता में यही सिखाया गया। इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर भी जब चल रहा था दोस्तों, बहुत ही जिम्मेदारी से मैंने केवल वही खबर चलाई जो सेना बता रही थी। मैंने कोई झूठी खबर नहीं चलाई, जबकि मेरे पास तमाम तरह के सोर्सेज मेरे पास भी थे, लेकिन मैंने तय किया कि जो न्यूज चैनल कर रहा है वो मैं नहीं करूंगी। इनफैक्ट मैं कहूंगी दोस्तों, न्यूज चैनल्स ने जितनी गैर जिम्मेदाराना तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कवरेज की, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी से यूट्यूबर्स ने कवरेज की, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई हम पर होती है और फेक न्यूज चलाते हैं वो। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहे तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।